अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियर मैन कूलिंग पार्टनर पेल। नाज़रीन, PSL हंगामा खेजी के साथ जारी है। गुज़श्ता रोज़ 2 मैचेस हुए थे, उनमें से एक मैच था मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, कराची किंग्स के दरमियान, माफ़ कीजिएगा। और उस मैच में शिकस्त हुई थी मुल्तान सुल्तान्स को और हमें हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुसलसल जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, यही तवक्को की जा रही थी कि ऐसी ही जो है नताइज देखने को मिलेंगे। उस पर हमने कल बात की थी, लेकिन आज कुछ मज़ीद वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान्स संभलने की बजाय, अपनी गलतियों से सीखने की बजाय क्यों मुसलसल शिकस्त से दो चार हो रही है। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और मैच हुआ कल, वो था लाहौर कलंदर्स का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और उस मैच में ना लाहौर जीता ना क्वेटा जीता, बल्कि बारिश जीत गई। ये मैच एक ही इनिंग पूरी नहीं हुई थी। लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग की पहले, और जो 11.3 ओवर्स में इन्होंने स्कोर बनाया 111, 3 विकेटें इनकी गिरी थी। बड़े तेज़ जो है वो क्रिकेट खेली जा रही थी, तेज़ इनिंग इनकी तरफ से जा रही। फ़खर जमान बदकिस्मत रहे, 0 पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद संभाला दिया मोहम्मद नईम ने और अब्दुल्ला शफीक ने। तो लग रहा था कि जिस तरह की बैटिंग चल रही है, ये शायद मजमुआ जो है ये 200 से ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर बीच में मौसम आड़े आया और मैच मुकम्मल नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो इस पर भी बात करते हैं, आगाज़ कर लेते हैं जनाब। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स जनाब सलीम मलिक साहब और सकलान मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। दुआ चाहिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मलिक साहब, कल मैच लाहौर कलंदर्स जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, आप ज़ाहिर मैच देख रहे थे, आपने डिस्कस भी किया, लग रहा था कि ये जनाब 200 से ऊपर जाएंगे। आज पता नहीं क्या हो जाएगा। आज ज़बरदस्त जो है वो फॉर्म में है सब के सब, फ़खर जमान को निकाल के। फ़खर का आपको याद होगा, कल भी मैंने कहा था कि वो पहली बॉल से ट्राई करता है, बेशक आउट हो या चौका या छक्का लगे। थोड़ा सा अनलकी रहा स्टार्ट में, असल में मेरा ख्याल मिस जज कर गया वो बॉल वो अंदर खेला, बॉल हल्की सी पड़ने के बाद बाहर निकली है और वो आउट हुआ है। एनीवे, मगर उसके बाद नईम ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत जिम्मेदाराना बैटिंग संभाला दिया टीम को, जिसको कहते हैं। और नईम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफ़ी अर्से से हम बात भी कर रहे थे कि वो नहीं, मैं आप देखें नईम जो है ना, मैं उस दिन भी कहा था कि वो शॉटें अच्छी खेलता है, T20 का प्लेयर है, जाके बड़ी हिट मारता है, मगर उसको पिक करने नहीं आ रही कि बॉल को किस साइड पे खेलना है। वो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा कि वो ऑन साइड पे ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करता है। मगर कल मैंने देखा कि शायद उसको उस किस्म की बॉल नहीं मिली और वो वापस गेम में वो ले आए थे दोनों। अब्दुल्ला शफीक तो है ही, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा प्लेयर है, और 200 प्लस तो बहुत इजी लग रहा था। क्योंकि देखें, जब आपके 2 विकेटें गिरी हों, 11 ओवरों में 111 स्कोर हो, तो आखिर में देखें कौन पड़ा था, बिलिंग और रजा, जो मेन उनके फॉर्म इन फॉर्म मौजूद थे आगे। हाँ। तो 200 तो कोई चांस ही नहीं था। आप अहम नाम भूल रहे हैं। आप किसका? शाहीन अफरीदी। वो तो देखें, वो तो अगर उनको ऊपर आ जाते तो फिर था ना, फिर मिसिंग तो है वो। अगर मगर मेरा ख्याल चीज़ें ठीक हो रही हैं, इसलिए ऊपर से स्कोर अच्छा हो रहा है। उनके लिए किसी ने छोड़ा ही लेना, स्कोर पहले कर लिया ना, पीछे ही सबने। नहीं, वो आता है जब टीम आगे लगी हो तो मजीद आगे लगा देते हैं। अच्छा ना कारी हो, फिर वो चांस लेता है, अदरवाइज। ठीक है सर जी, जैसे बैटिंग चल रही थी 200 तो आराम से हो जाना था, दिखाई दे रहा था। तो ये मुश्किल होता क्वेटा के लिए इतना स्कोर चेस करना। 200 होता तो विकेट, इसका मतलब अच्छा था। जिस अंदाज से ये खेल रहे थे, विकेट अच्छा था। ऐसा नहीं है कि क्वेटा नहीं कर सकती थी, बट जो है वो लाहौर के लिए बड़ा चांस होता है। लाहौर की बॉलिंग कुछ अच्छी चल रही है आजकल ना, शाइन भी फॉर्म में आ गया है और इनका यूनिट जो है ना, हारिस ने भी आउट किए थे, तो थोड़ा सा मोमेंटम बॉलिंग साइड पे ज़्यादा है। और हम कल यही बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत बैटिंग के, और उनकी बैटिंग अच्छी है ज़्यादा बॉलिंग की। तो इनकी तो बैटिंग भी चल पड़ी थी, यानी ये बॉलिंग तो इनकी अच्छी हुई थी पिछले मैच में, बैटिंग भी चल पड़ी थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई नईम की, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा था नईम को नीचे ले आओ, अब्दुल्ला शफीक को ऊपर ले जाओ, क्योंकि मुझे उसमें से वो ग्लिम्स नज़र नहीं आ रहे थे। अभी सलीम भाई ने जो बात कही ना कि वो उसमें पोटेंशियल है, बट शॉर्ट सिलेक्शन में उसको थोड़ा काम करना है। बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट सिलेक्शन में अगर काम कर ले, पोटेंशियल उसके अंदर है, तो जो कल प्रोड्यूस किया ये कंसिस्टेंट प्रोड्यूस कर सकता है इस तरह के रिजल्ट्स। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए उनकी, क्योंकि सलीम भाई की आंख है,
एक्सपीरियंस है जो बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स स्टाफ जो उस तरफ बैठा हुआ है उनको ये छोटी छोटी चीजें क्रिकेट के एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना? जी जी, क्रिकेट के। तो उनको ये चाहिए कि ऐसी ऐसी अगर कोई बात आती है, और यकीन करें कि मैं भी यही सोच रहा था कि जिन्होंने बात की वो बहुत गहरी और बड़ी वैलिड है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये उसकी सिर्फ शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर माइंडसेट पे काम कर दें, शॉर्ट सिलेक्शन पे काम कर दें, तो ये बच्चा जो है वो और चीज नजर आई है आपको, वो नजर आई इसके अंदर। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर मोहम्मद नईम, और आई थिंक वेरी हैप्पी फॉर लाहौर कलंदर एज वेल, कि उनका टॉप ऑर्डर से ऊपर से फख्र के साथ अगर ये चल रहा है। और अब्दुल्ला शफीक तो खैर इसमें कंसिस्टेंसी भी है, मुसलसल अच्छा खेल रहा है, इसकी शॉर्ट सिलेक्शन में परफेक्शन भी है। एक होती शॉर्ट सिलेक्शन प्लस परफेक्शन, टेक्निकली परफेक्ट है जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत खेल रहा है। तो आई थिंक अमेजिंग स्टार्ट रहा लाहौर कलंदर। इसमें ना मैं एक चीज़ थोड़ा ऐड कर दूं, देखें क्रिकेट में ना कोई भी बॉलर या बैट्समैन हो ना, चूँकि इस क्रिकेट में टाइम नहीं मिल रहा, आप लीग बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बैट्समैन को और बॉलर को अपनी वीकनेस का पता होता है, वो कहाँ फंस रहा है। जैसे आज़म है, उसको पता है कि मैं पिछली बॉल पे मैं तंग होता हूँ। आप जाके नेट में प्रैक्टिस करते हैं घंटा घंटा 2-2 घंटे। अगर सकी जैसे था, सकी मेहनत की तो वो बॉलर बना ना, कि आप जाके फिर देखते हैं कि यार मेरा बॉल यहाँ नहीं गिर रहा, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं, 2-2 कमजोरियों पर काम करते हैं आप। ये हमारे यहाँ लोग जैसे नईम की हम बात कर रहे हैं ना, इसको पता है कि ये कहाँ फंस रहा है। बैट्समैन को 100% पता होता है कि मैं यहाँ तंग हो रहा हूँ। बंदे को खुद भी मेहनत करनी चाहिए जाके। ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम स्टाफ तो चलो वो बताएगा आपको, मगर एग्जीक्यूशन आपने खुद करनी है जाके। आपको मेहनत जितनी देर उस चीज़ पे नहीं करेंगे, देखें हमारे यहाँ लोग ना काम चला रहे होते हैं आपस में उसकी वजह से मुझे पता क्या हुआ है वो सिर्फ मुझे और आपको पता है। असल में लोग सकी मेहनत नहीं करते जाके। आप देखो हमारे टाइम पे हम लोग 2-2 3-3 घंटे सारे प्लेयर जितने भी थे बहुत मेहनत करते थे। ये इन बच्चों को इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए कि अपनी वीकनेसेस खुद भी ठीक करनी इनको बताना तो कोच का काम है ना, स्टाफ का काम है। जाहिर है अभी ये यंग हैं, अभी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग शेडोइंग करते रहे, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके से ऊपर थे, हमेशा आप लोग अक्सर नाम भी लेते हैं, ज़हीर अब्बास और बहुत सारे नाम हैं। इनके पास क्या ऐसी गाइडेंस मौजूद है या आजकल के बच्चों के पास? ये देखें, ये तो अब स्टाफ जो इन्होंने रखा हुआ है वो देखें ना, वो तजर्बाकार होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि यार ये वो देखे मैच पूरा और देखे कि कौन से बच्चे में हमारे में कौन सी गलती वो कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैट्समैन को खुद जाके ठीक करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो स्टाफ बिठाया हुआ है ना, वो इस मामले में ना वो देखें कई दफ़ा फेवरेट आप लोग रख लेते हैं अपने, जो आपके इर्द गिर्द आपकी टाई ठीक कर रहे होते हैं, आपकी शर्ट ठीक कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो फर्स्ट क्लास के बहुत सारे लोग हैं टीमों के साथ। तो वो जो अगर तो आपने रिज़ल्ट लेना है, देखे ना जो अली तरीन है वो इतना शोर मचा रहे हैं इस चीज़ पे, तो उनको इस पे भी काम करना चाहिए कि अपना स्टाफ ठीक रखे। ये जो बात की है इस मामले में मुल्तान सुल्तान खुशकिस्मत है ना कि उनके पास बाहर ऐसा एक बंदा मौजूद है जो उनको बता सकता है नहीं ऐसे नहीं खेलो, फलां गेंद करवाओ, फिर तुम्हें स्कोर नहीं पड़ेगा। और जब वो कराते हैं गेंद और छक्का पड़ता है तो अगले मैच में वो बॉलर होता ही नहीं है। अली तरीन जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को लेकर चल रहे हैं या थे अब तक, बहुत बड़ी वजह है ये मुल्तान सुल्तान की अब तक के इस टूर्नामेंट में नाकामी की। नहीं, आपने भी ये कहा कि क्या अली तरीन बता रहे थे कि बॉलिंग ऐसे करो, छक्का लगाओ। जी क्रिस जॉर्डन, ये जी सामने आई है ये बात। क्रिस जॉर्डन के हवाले से उन्होंने हिदायत भेजाई है। ये बेसिकली पॉडकास्ट में उन्होंने एक साहब से बात करते हुए यह बात खुद बताई है उन्होंने। एक्चुअली उनकी जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं वो आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। उन्होंने बताया कि जी हमने ये इंस्ट्रक्शन भेजी कि ये बॉल जो है ना यहाँ करवाएं, ऐसे करवाएं, और नहीं करवाएगी वैसे बॉल और छक्का पड़ गया। अब इत्तफाक की बात ये उन्होंने नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ। इत्तफाक की बात है कि अगले मैच में वो वाले बॉलर नहीं थे, वो निगल हो गया होगा उसको। किसको? उसकी वजह क्रिस जॉर्डन क्रिस जॉर्डन को निगल हो गया होगा। अच्छा। आई थिंक वो इत्तफाकन चीज़ें हुई, हम उसको रिलेट कर दे और कहते हैं ये अली तरीन ने ये कहा, अली तरीन ने ड्रॉप कर दिया। हेड कोच कहाँ चले गए, बॉलिंग कोच कहाँ चले गए, कुछ ऑनर्स हैं जिनको काउंसलिंग की उनको भी ज़रूरत है मेरे ख्याल। लेकिन ये बात बताते खुद सर, चलें इस बात को छोड़ देते हैं हम। लेकिन आप एक टीम के ऑनर हैं, आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर आकर मुसलसल बात कर रहे हैं जिसका असर लाजमन आपकी टीम के
परफॉर्मेंस के साथ साथ जो उसकी रिप्यूट है उस पर भी पड़ता मैं ये है। समझता हूँ जो, क्योंकि ये सब लोग बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेस के अंदर आप क्या करते हैं, आप हर किसी को उसकी डोमेन में छोड़ देते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं। आप कहते हैं भी ये काम करो, रिजल्ट ला के दे दो मुझे, ख़त्म। आप उसके अंदर जाते नहीं हो। चाय वाले को कहते हैं आप चाय बनाओ, उसको कहते हो ये करो, फलां सेल्स वाले को कहते हो सेल्स वाला करो, मार्केटिंग वाला उधर चल। हाँ, आप ऊपर से मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी जब आपने पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ रखा हो, आप उनको छोड़ दें, आप उनको एम्पावरमेंट दें, वो देखें कि अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो गहरा नॉलेज या गहरी निगाह उनकी होगी, किसी और की नहीं होगी। और जिस तरह से 24/7 वो सोचते होंगे, ऑनर नहीं सोचता होगा। ठीक है, उनको ब्रांडिंग चाहिए, नाम चाहिए, टाइटल चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, और फिर जाहिर अपना एक्सपोजर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसीलिए तो ये आके बैठते हैं सामने, कभी कैमरा भी आए, हमें एक्सपोजर भी मिले, हम ऑनर भी हैं, हम एक टीम का ये करता धरता भी है, सारा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें ये चाहिए, उसके पीछे लगे होते हैं। बहरहाल इस फील्ड के अंदर मेरा ख्याल है किसी ऑनर को आना नहीं चाहिए। क्रिकेट की फील्ड के अंदर क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है, उनको छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है सर, फील्ड की बात आना तो चाहिए, मगर स्टेटमेंट इस किस्म की मेरा ख्याल में नहीं देनी है। मुझे याद है सकी, आपको भी याद ही होएगा, हमारी टीम में कुछ लोग, एक बंदा ऐसा भी था, नाम लेना सर, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, हम नहीं खेलते, मेरे सीनियर, नहीं मेरे सीनियर है। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, तो हम उनको एहतराम नाम ले चले। सबको पता है। अच्छा, उनको हर चीज़ का पता होता था। वो डॉक्टर भी थे, हमारे फिजियो भी थे, देखो हंस रहे, वो उनको फील्डिंग बैटिंग चले, वो तो हमारी फील्ड थी ना, मगर जो हमारी फील्ड नहीं भी थी उनको उस चीज़ का भी पता होता था। जैसे मतलब डॉक्टर है तो वो आपको कहते थे, डॉक्टर दवाई बता रहा वगैरह था, नहीं वो कहते थे नहीं ये नहीं, मेरे ख्याल में ये दवाई दो। वो अगर कोई हमारा फील्डिंग कोच वो हमें फील्डिंग करवा रहा है प्रैक्टिस, तो वो कहते थे हटो, नहीं तुम्हें नहीं आती, मैं कराऊंगा। वो कहता था यार मुझे किस लिए रखा हुआ है। तो ये हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो उनको हर चीज़ आती है। तो नाम आप नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा यार। जैक ऑफ ऑल, वो क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या था, मास्टर ऑफ नन। यस सर जी। अच्छा, आपको पता ही है, सकी भी एक दफा नाराज होके उनके पीछे भागे थे। लाहौल वाला चले। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम मुल्तान, वैसे लाहौर से बात अचानक मुल्तान पे चली गई, वो इसलिए चली गई नाज़रीन के, चूंकि मुल्तान पे चली गई। एक फनी स्टोरी मैं आपको सुना, वो हमारा मैच था ना, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं के शहर में मैच हो रहा था। फ्लैट विकेट थी, हमारी बारी आई, हमने कुछ 600-700 रन कर दिए। अब दूसरी टीम की बारी आई, तो उनके भी 250-300 पे एक आउट था। तो मेरे तो घुटनों के थोड़े ऑपरेशन हुए थे, तो मैं आइसिंग वाइसिंग, तो हमारे एक साजिद खान साहब आप जानते हैं, वो साजिद खान हमारे क्रिकेट के वो थे, तो उन्होंने पूछा यासर हमीद से, बॉलर सारे थके हुए थे, तो कहने का भाई कुछ करते हो? उसने कहा हाँ, क्या करते हो? लेग स्पिन कर लोगे? इंशाल्लाह। कहता है राशिद भाई इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बात आ गई है। अच्छा, इससे एक चीज मुझे साबित हो गई। आप अभी जो बात कर रहे थे, एक चीज इसमें मुल्तान में बात आ गई है, इससे इंशाल्लाह माशाल्लाह इससे एक चीज बात आ गई कि मैच जो है ये कराची में हो रहा था। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ले जी, कराची में मैच हो रहा था, और वो कराची से अब हम आहिस्ता आहिस्ता खुरा जो है पहुंचाएंगे उन साहब जिनका नाम सलीम साहब नहीं ले रहे। दिलचस्प बात है। अच्छा सर, अब मैं चूंकि वो बात कर रहा था मुल्तान सुल्तान के हवाले से, इसलिए भी मुल्तान सुल्तान का तज़किरा करना ज़रूरी है कि जो परफॉर्मेंस अब तक है, मैं साथ साथ टेबल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो आखिरी नंबर पर है इस वक्त, 6ठे नंबर पर। 8 मैच उन्होंने खेल लिए हैं अब तक, 1 मैच वो जीते हैं, और ये जो है मज़ीद भी आपको बताएंगे पॉइंट्स में तक क्या सूरत हाल है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे को ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं पीएसएल हंगामा में एक मरतबा फिर। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान्स की, और मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल जो नाकामियां हैं इस टूर्नामेंट में पीएसएल सीज़न 10 में, और पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल रहे थे हम कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड तो है ही टॉप पर, 1 मैच सिर्फ वो हारे हैं, और वो लाहौर कलंदर से वो हारे हैं।
लेकिन ओवरऑल 6 मैचेस खेलकर 5 मैचेस जीतकर वो 10 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स आ चुकी है। 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक मैच जो कल का है वो बराबर रहा है उनका, और उसमें उनके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 9 हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक बराबर रहा है उनका, 9 पॉइंट्स उनके भी हैं। ये बराबर है एक तरह से लाहौर कलंदर्स के, लेकिन थोड़ा रन रेट का फ़र्क है। उसके बाद चौथे नंबर पर कराची किंग्स हैं, 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके, और 2 जो टीमें आखिरी नंबर्स पर मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स। 6 मैच हैं ज़ल्मी के, 2 मैच उन्होंने जीते हैं, 4 हारे हैं, और पेशावर के बाद मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो 8 मैच खेले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता है, 7 हारे हैं वो, और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं उनके। अब मुल्तान सुल्तान्स का तो नज़र आ रहा है कि सफ़र ख़त्म हो गया है एक तरह से इसका, इस सीज़न 10 का। सर जी, बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान्स की, ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, वो कहते हैं जी कि फील्डिंग एक बहुत बड़ी वजह है हमारी शिकस्तों की, और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। अब मैं अगर एक तरफ देखूँ तो अली तरीन साहब तो बैनुल-अक़वामी एक बड़े ज़बरदस्त फील्डिंग कोच लेकर आए हैं, और वो बेसबॉल के जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि फील्डिंग का हाल यह कि बदतरीन, अगर जो सारी 6 टीमें उनमें से अगर बदतरीन हम जो फील्डिंग देखें वो मुल्तान सुल्तान्स की है। यार देखें, वो जो बेसबॉल के वो लेके आए हैं लोग फील्डिंग के लिए, तो मेरे ख्याल बेसबॉल में तो एक हाथ से बॉल पकड़ते हैं, वो ग्लव्स पहना होता है। हाँ। तो उसका तो क्रिकेट के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक। हाँ, उनकी थ्रो बहुत अच्छी होती है, वो शायद इम्प्रूवमेंट के लिए वो लेके आए हैं। बाकी फील्डिंग तो उनकी बदतरीन फील्डिंग रही है इस टूर्नामेंट में। और मेरे ख्याल में जब जो स्पोर्ट्समैन नहीं होता ना, जो क्रिकेट का जिससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होनी शुरू हो जाए ना, किसी भी ऑनर अगर कोई करता है, या इवन हमारे क्रिकेट में देख लें बहुत सारी जगहों पे होता है, तो वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। हालांकि उससे पहले आप देखें उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, 3-4 साल वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में जितनी कम कोशिश होए ऑनर्स को चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, क्रिकेट तो नहीं खेली सारी ज़िंदगी, तो ऐसी चीज़ों में जिनका काम है ना, उन्हीं को करने देना चाहिए ताकि टीम डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ठीक है। फील्डिंग तो पाकिस्तान टीम की आज तक हमने जॉन्टी रोड को बुला के ठीक नहीं करवा सके, तो ये हो सकता है जॉन्टी रोड्स को बुला दी हमने, फील्डिंग नहीं कर सकता। बेसिक बताएगा ना कि बॉल कैसे पकड़ना है, एंटीसिपेट कैसे करना है, बैट्समैन अगर रोकता है बॉल तो आपने भाग के ऊपर जाना है। इसके अलावा वो हाथ पांव तो आप वजह क्या है? चलिए आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ये वजह क्या है? फील्डिंग में हमारा हाथ जो इतना हल्का क्यों है, क्यों कमज़ोर है? देखें, सबसे पहले जो ठीक करने वाली चीज़ है ना, वो हमारी ग्राउंड्स हैं। देखिए, मैं बहुत पहले मैं इनको पीटता रहा, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा भी कि जॉन्टी रोड यहाँ आया था, पाकिस्तान के लिए आया, टूर पे आया। ठीक है। आपको पता है पहले दूसरे मैच के बाद उसका क्या हाल था? वो इंज लगता सी जिमें एक्सीडेंट हो गया, सारी जगह पट्टियाँ ही थी, क्योंकि वो इतनी हार्ड ग्राउंड थी कि 2 डाइमें मारने के बाद सकी, उसके बाद उसने वो भी सोचता था डाइव मारूं, हर जगह पट्टियाँ थी। भाई, आपको सबसे पहले अपनी ग्राउंड ठीक करनी है। इंडिया की फील्डिंग क्यों इम्प्रूव हुई है? या दुनिया में आप बच्चा जब छोटा एज में वो एक दफ़ा डाइव मारता है ना, उसके बाद उसका दिल ही नहीं करता, कौन पत्थर पे डाइव मारेगा, सारा कुछ तो छिल जाता है आपका। बात है। वो एक खौफ जो है ना, वो जितनी देर आप अपनी ग्राउंड ठीक नहीं करेंगे, आपकी फील्डिंग इम्प्रूव नहीं होगी। अब थोड़ा सा आगे बेहतर हुआ है, मगर इवन देन पाकिस्तान की ग्राउंड्स आपकी सॉफ्ट नहीं है। देखें, बाकी दुनिया में आप देखें जहाँ जहाँ लीग हो रही हैं, फिर हम वो बात करते हैं कि ये इंडिया का नाम है, उन्होंने पूरी देखें, ऐसे लगता है गोल्फ खेल रहे हैं, वो जब कोई गिरता है तो पूरी वो मट्टी साथ जाती है। क्या बात है, सही। तो ये आपको ग्राउंडें ठीक करनी पड़ेगी। सर जी, ये इस पर तो चले बात हो गई है फील्डिंग की वजह से। अब जैसे कि मैंने अभी पॉइंट्स टेबल जो है वो बताया, नाज़रीन को भी बताया, आपने भी आपके पास मौजूद है, क्या नज़र आ रहा है? फाइनलिस्ट कौन सी टीमें PSL में जाती हुई नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, पेशावर ज़ल्मी का सुल्तान का नाम ना लीजिएगा, नहीं, वो तो उसका विचार है। मैं तो पिछले मैच में कह दिया था कि अब इनके चांसेस ख़त्म हो गए। पिछले मैच में तो तकरीबन सारी ख़त्म हो गया। अब जीत भी जाएं तो आप ये देखें, 2 मैच जीते हैं तो 4 पॉइंट मिलेंगे, 4 + 2 6 होंगे। तो 8, 9, 9, 10 वाले तो पहले ही पड़े हुए ऊपर, तो ये तो गए, अगले 2 भी जीत जाएं। हाँ, ये है कि
सेकंड बॉटम में इसका थोड़ा सा कुछ होगा। बाकी जो है ये चीज़ देखें, ये जो टॉप 4 वाले हैं ये खदरे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, सही है, तो इसीलिए ये डिजर्व करते हैं, इसीलिए ये इस तरह ये टॉप 4 पे बैठे हुए हैं और यही आगे जाते नजर आ रहे हैं, यही आगे जाते नजर आएंगे। पेशावर ज़ल्मी की दौड़ है इनके, क्योंकि 4 मैच पड़े हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के, इन्होंने 6 मैच खेले हुए हैं। 4 अगर मैच है, अगर चारों के चारों जीतते हैं, 8 और 4 12 हो जाते हैं, तो ये रेस में आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, उनका आज मैच है भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। देखिए T20 गेम है, इसमें कुछ पता नहीं चलता किस वक्त लेकिन ये क्या हो। इस्लामाबाद से एक दफा हार चुके इसी टूर्नामेंट में, सीजन 10 में एक बार इतनी बुरी नहीं है इनकी, अगर देखा जाए आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, आपको कहेंगे कि भाई इनका 30%, 35, 40% चांस है ऑन द डे। देखें, एक मैच जीतने के लिए सिर्फ 3 प्लेयर या 4 प्लेयर कुछ ऐसा कर दें, आप जनाब वो जीत सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है एक ओवर मैच का पूरा 5 पलट देते हैं, तो T20 में खास तौर पे तो आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। पेशावर ज़ल्मी को अगर यहाँ से ये उठ के चले जाते हैं तो इनकी जो है ना फंटास्टिक किस्म की परफॉर्मेंस होगी, और तीनों फॉर्मेट में यानी तीनों शोबों में इनको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखिए मुल्तान सुल्तान क्या रोना धोना कर रहे हैं, ये हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है। फील्डिंग सबसे पहले आएगी, जो कि टीम के अंदर जो है वो वाइब्स क्रिएट करेंगी, टीम की यूनिटी और टीम का बिलीफ अंदर के, उनकी विलिंगनेस दिखाएगी कि भी वो किस तरीके से खेल रहे हैं, वो सपोर्ट करेंगी बॉलर्स को। तो ये एक साइड पे आप डिफेंड और चेज डिफेंड करते हुए आपको मदद देगी, और दूसरी टीम को लोअर टारगेट पे पहली इनिंग्स में आउट करने में मदद देगी। फिर ये अपनी बैटिंग को भी मदद देगी। तो बैटिंग जो है वो बैटिंग में इनका पोटेंशियल है कि ये कुछ कर सके। बिल्कुल सर। फाइनलिस्ट 2 टीमें कौन सी देख रहे हैं आप मलिक साहब? यार बज़ाहिर तो एक तो इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है, और लाहौर कलंदर मुझे इन सब टीमों में इवन मुझे इस्लामाबाद से भी ज़्यादा बेहतर टीम जो नज़र आती है। अभी हाल ही में मैच हराया भी है इस्लामाबाद को उन्होंने, हराया भी नहीं। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की देखें ना, इनकी बैटिंग में मुझे उतनी डेप्थ नज़र नहीं आ रही, लाहौर कलंदर में नज़र आ रही है। गो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, मगर अगर आप इनको देखें, इनके नीचे जो बैट्समैन है, आप कंपेयर करें इस लाहौर के साथ, तो इनकी बैटिंग और उनकी बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे। आप अगर कंपेयर करें रज़ा के साथ, बिलिंग के साथ, मिचेल के साथ, और ऊपर के भी उनके 3 बैट्समैन देखें अगर आप, फ़खर है, नईम है, अब्दुल्ला नईम जो नहीं चल रहा था वो भी आ गया, उनकी आप बैटिंग देखें तो आपको बहुत बहुत फ़र्क नज़र आता है। नीचे कौन है, आज़म है, वो 2-3 वो लड़का, एक और यंगस्टर है वो, मगर उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो फ़र्क बहुत है। तो ये उनको या कराची के चांसेस नहीं लग रहे हैं जी, कोयटा या कराची के चांसेस नहीं लग रहे फाइनलिस्ट में आने? यार देखो, ये T20 जो है ना, जैसे अभी सकी ने कहा, बड़ी फ़नी सी गेम है। इसमें 2 मैच जो है ना वो पासा पलट देते हैं, 1 मिनट में गेम चेंज हो जाती है। अब आप हम सोच सकते थे कि मुल्तान सुल्तान बाहर होगी, नहीं सोच सकते, बाहर होगी, क्योंकि अच्छा नहीं खेले वो, ऐसा मेंटली आगे लगे हैं, वो वापस ही नहीं आए गेम में। सही है जी, संभलने का नाम नहीं है उनकी टीम। नाज़रीन, इस पर मजीद बात भी करेंगे, और ख़ास तौर पर आज का मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, इस पर गुफ्तगू होगी। क्या चांसेस हैं दोनों टीमों में से, किसके बेहतर परफॉर्म करने के, इस पर दोनों जो हमारे लेजेंड्स हैं इनसे राय लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।